चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आप कैसे हैं, आप लोग कैसे हो और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि एटम्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और वो भी फर्स्ट एमसीक्यू के जरिए। ठीक है, सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट एमसीक्यू हम लोग साथ में मिलके करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको पता है कैसे इनको अप्रोच करना है, कैसे इनको देखना है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, चलो देखते हैं कितना स्कोर करेंगे। एंड यस, बिल्कुल पार्शियल नहीं होना है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि जितना आपको आता है, जैसा भी आता है वैसे ही आंसर्स करो, कमेंट सेक्शन में करते रहो और फिर एंड में मुझे बताना कि आपने कितना स्कोर करा है। ठीक है, सो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर? बड़ा इजी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर ओनली एंड ओनली एटम्स, बिकॉज बाकी सारे उसके हिस्से हैं। ठीक है, सो एटम सबसे छोटा उसका यूनिट कहा कहलाया जाता है, दैट इज व्हाई दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। Moving to question number 2, how do atoms usually exist in nature? Nature में atoms कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहते कैसे हैं? देखो, आपने अभी तक बहुत जगह पे पढ़ा है कि कोई भी एटम जो होता है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का, है ना, वो अपने फ्री स्टेट में सिर्फ ऐसे नहीं रह सकता है। वो इतना रिएक्टिव होता है कि या तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है या फिर कहीं ना कहीं वो एक आयन के रूप में आ जाता है। तो ऑलरेडी हमने एटम्स के बारे में ये तो पढ़ा ही है। सो इसका मतलब है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स नो, इन द फॉर्म ऑफ आयंस नो, बट बोथ। इन द फ्री स्टेट सिर्फ नोबल गैसेस एक ऐसी हैं जो कि फ्री स्टेट में एटम्स की तरह रह सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी द करेक्ट हियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल? अगर आप अब वो देखते हो, अपना पीरियोडिक टेबल को देखते हो, तो हमें पता है ना कैसे हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सो, है ना। सो सबसे छोटा कौन सा होगा? पहला एलिमेंट होगा और पहला एलिमेंट है हमारा फेवरेट हाइड्रोजन। तो ये आपका सबसे छोटा एटम हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सी एटम्स? इनमें से आप क्या यूज करोगे एटम्स को देखने के लिए? देखो, ये तो पक्का है कि आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, सो यू नीड अ माइक्रोस्कोप। बट कैसे वाला? स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब ये कुछ भी देते हैं, है ना। और एक है ऑप्टिकल। तो भाई हमें ऑप्टिकल कुछ नहीं देखना है, वी आर नॉट इन ऑन लेंस फॉर्मेट, तो हम किसको चूज करने वाले हैं? स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कितने एटम्स किसी भी एक मॉलिक्यूल में रह सकते हैं? अच्छा, नहीं, उसको बोला क्या जाता है? ये जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसको क्या हम बोलते हैं? क्या उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं? भाई मॉलिक्यूल का तो डेफिनेशन ही अलग है। आपने तो एक हमसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, या उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं या कंपाउंड, ना मॉलिक्यूल ना कंपाउंड, बट वी नोन एज इट्स, वी कॉल इट एज एटॉमिसिटी। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो तो एटॉमिसिटी ही बताएगा ना। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपको गिवन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड? इनमें से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें कि आपके पास अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने आपको क्या दे दिया है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 हो गया, ओजोन O3 हो गया, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम है। नाइट्रोजन क्या हो गया? N3 हो गया। वाटर मॉलिक्यूल में H और O, H2O से फॉर्मूला बनता है ना, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट एटम्स हैं आपके पास, एंड दैट इज व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना। चलो क्लोरीन, सॉरी पहले तो मुझे Cl2 बोलना चाहिए था, आंसर मैंने ही बोल दिया है। Cl2 स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, ये तो हमें पता है, बट क्योंकि वहाँ पे 2 एटम्स हैं यानी कि 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अरे यार कितना इजी पूछते हैं सच में, इन्हें अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, है ना। भाई अगर एग्जाम में हमें इतना इजी पूछेंगे तो हमें एग्जामिनर्स को यही कहना पड़ेगा ना, यार कुछ अच्छा से पूछो, वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। चलिए, सो 8th क्वेश्चन के साथ, विच कॉन्स्टेंट ऑफ एयर इज मोनो एटमिक? इनमें से कौन सा एयर का ऐसा हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है ना कि एयर की अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, उसमें कार्बन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें आर्गन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है। तो उसमें से कौन सी गैस ऐसी है या कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि एक एटम के रूप में रह सकता है, विच इज मोनो एटमिक? और हमें पता है आउट ऑफ वाटर वेपर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर आर्गन, आर्गन ही सिर्फ एक नोबल गैस है, रेयर गैस है,
क्यों? क्योंकि वो एक मोनो एटम की तरह रह सकती है, ठीक है। सो ये हमारा आर्गन हो गया। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में रह सकते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, ओके, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, ओके, देन दे आर वेरी रिएक्टिव। अच्छा, तो इसमें से हमें क्या करना है, कोई एक रीजन चुनना है कि मॉलिक्यूल्स अपने फ्री स्टेट में क्यों रह सकते हैं। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी अपनी फ्री स्टेट में इसलिए रह सकता है बिकॉज उसको किसी और के साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो अपने आप में काफी संतुष्ट है, यानी कि स्टेबल है, और इसलिए दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है। बाकी देखना है तो आप इसे और भी देख लो, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं, आयंस होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। अगर वो रिएक्टिव होते तो वो फ्री स्टेट में ना रह पाते हैं ना, तो ये भी गलत है। दे आर बिगर इन साइज। साइज का तो कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज एटम्स में भी कुछ स्टेबल होते हैं, है ना, तो साइज का तो कोई इश्यू नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है वो तो हमारा मॉलिक्यूल होता है। ये हमने अपने चैप्टर में ही पढ़ा है। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं एक सिंगल एटम लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने O लिया, तो आपने कभी देखा है O प्लस H2 या O प्लस किसी भी नाइट्रोजन, कहीं पर भी एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन नहीं करता है, यानी कि उसको हमेशा कंबाइन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। उसी के बाद वो मिक्सचर बनता है, उसी के बाद वो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए, और उसी एटम तो सबसे पहला है ही, तो एटम तो हमें पता ही है कि फ्री स्टेट में कंबाइन नहीं करता है, तो बस मॉलिक्यूल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो अब हम आ गए हैं अपने असर्शन रीजन पे। लास्ट 4 असर्शन रीजन हमारे पास है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। Atoms always combine to form molecules and ions। तो सबसे पहले आपको एजर्ट ये करा गया है कि हमेशा एटम्स कंबाइन ही करते हैं जिससे कि वो मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस को बना सके, और इसका रीजन आपको क्या दिया है? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो देखिए, अगर आप रीजन को ध्यान से देखोगे तो रीजन 101% आपको बिल्कुल सही दिया है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं, मोस्ट एलिमेंट्स के एटम्स क्या है? दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट स्टिल कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल दी नोबल गैसेस, ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, रेडन हो गया, तो ये सारे क्या है? नोबल गैसेस हैं, और इनको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ओके सॉरी, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, और हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो क्या होगा? रीजन। सो वी आर गोइंग टू चूज सी, ठीक है। चलिए, अच्छा नहीं, रुको, रीजन हमारा सही है, एजर्शन हमारा गलत है, तो भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। मैंने उसमें पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ 12th क्वेश्चन को देखते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3, यानी कि ओजोन में क्या होता है? 3 एटम्स होते हैं, ठीक है। वेल दैट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, ठीक है। तो एजर्शन तो हमें सही लग रहा है। नाउ एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपको बोला है कि भाई जो आपकी एटॉमिसिटी है, किसकी? एटम्स की एटॉमिसिटी है, वो कैसी है? इट्स वही बताती है कि नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, उसका सही रीजन भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। रीजन हमें दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16। तो अभी दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन O से होता है। अगर हम उसके एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो वो उसका डबल होता है। किसका डबल होता है? एटॉमिक नंबर का। अब हमें ये पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका रीजन वाला स्टेटमेंट 101% करेक्ट है, बट वही स्टेटमेंट को उन्होंने एजर्टिव स्टेटमेंट में लिख दिया है, वो भी मॉलिक्यूलर वेट वर्ड को यूज करके, तो वो सही नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर हम क्या चूज करने वाले हैं? एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 52 ग्राम्स इज
13। अगर हमारे पास 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम है तो उसमें जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आएंगे, 13 आएंगे। ठीक है, ये आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? देखो, अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताती भी हूँ तो आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 52 ग्राम में। अब मुझे पता है कि 52 ग्राम्स और वो भी 4 एक में होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 13 मोल्स आ जाएंगे। बहुत आसान है। अब रीजन क्या है ये देखते हैं। रीजन हमें ऐसा दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम इज द रेशियो ऑफ इट्स गिवन मास, यानी कि जो कि हमें निकालना है टू इट्स मोलर मास। और एक्चुअल में मैंने वही आपको निकाल के दिखाया था। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही करेक्ट है एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू चूज द फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो चले रिजल्ट्स देखें। प्रिपेयर्ड हो? रिजल्ट्स देखते हैं कितना है। अरे क्या बात है, वी स्कोर्ड 14 आउट ऑफ 14 ऑप्शंस। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, है ना। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब हम ऐसा करते हैं, साथ में प्रिपरेशन करते हैं। आपके कमेंट्स भी साथ साथ मुझे दिखते हैं, मिल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इतना प्रिपेयर किया है, इतने अच्छे से स्कोर हम कर पा रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आप भी मुझे बताते रहिए। इसी के साथ आगे मिलते हैं और बढ़िया से क्विज़ेस के साथ। तब तक के लिए एवरीवन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।